स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाइनोमियल में डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस और इंटीग्रेशन का यूज कैसे बाइनोमियल में किया जाता है इसको देखेंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पर बेस्ड बाइनोमियल के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसका कॉन्सेप्ट देखा था। उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं और तुम लोगों को कराता हूं। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू C2, 3 स्क्वायर इंटू C3 प्लस डॉट 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 n स्क्वायर इंटू Cn। तो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा। इसका जनरल टर्म अगर हम लोग जनरेट करें तो सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर बनता है। आर का वैल्यू आप 0 से ले सकते हो क्योंकि फाइनली जो काउंटेबल टर्म है वो तो 1 से ही हमको मिलेंगे। आर इक्वल टू 0 पर तो पहला टर्म आपका 0 ही हो जाएगा। उसके बाद आर इक्वल टू 1 पे 1 स्क्वायर इंटू C1, आर इक्वल टू 2 पे यहाँ पर आप जब आर का वैल्यू रखोगे तो आर इक्वल टू 1 पे 1 स्क्वायर इंटू C1, आर इक्वल टू 2 पे 2 स्क्वायर इंटू C2, आर इक्वल टू n पे n स्क्वायर इंटू Cn। ये जो सी आर है बेसिकली NCR है। उस n को, इस n को हम लोग जो है साइलेंट रखते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां लिख लेते हैं। तो सीरीज हमारा है सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव फंडा हमारा है, हम लोग सीधा उस पर आते हैं क्योंकि अगर इसको सॉल्व करके हम करेंगे तो इट विल टेक सो मच टाइम। पहले 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n का बाइनोमियल लेना होगा, उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद में फिर x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोबारा हमको फिर x r बाहर चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो इसको तेजी से अगर हमको करना है तो जो टेबल मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था, सिग्मा सी आर इक्वल टू 2 टू द पावर n, जिसको हम लोग f ऑफ 1 भी बोलते थे, सिग्मा आर सी आर इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, जिसको f डैश 1 हम लोग बोलते थे। इसी तरह से सिग्मा आर इंटू आर माइनस 1 इंटू सी आर, इसका वैल्यू n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, जिसको कि हम लोग f डबल डैश 1 बोलते थे। तो अब आप ये देखो कि ये जो आर स्क्वायर है ये हमको सबसे पहले किस में मिलेगा, तो ये आपको इसमें मिलेगा बच्चों, आर इंटू आर माइनस 1। इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो इसमें आर स्क्वायर सी आर हमको मिल जाएगा। तो इसी से हम लोग एफ डबल डैश 1 से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो जो एफ डबल डैश 1 है, सिग्मा आर इंटू आर माइनस 1 इंटू सी आर, आर गोज 0 टू n। अब इसको आप ओपन कर दीजिए तो आर स्क्वायर माइनस आर इंटू सी आर, आर गोज 0 टू n। अब यहां से दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर माइनस सिग्मा आर इंटू सी आर, आर गोज 0 टू n, आर गोज 0 to n।
सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर, इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए। और ये जो सिग्मा आर सी आर है इसको हम लोग एफ डैश वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एफ डैश वन। ठीक है, तो इसको मैं यहां साइड में आगे प्रोसीड कर देता हूं। तो हमारा जो एफ डबल डैश वन है ये हो गया सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर गोस 0 to n। और ये जो वैल्यू है बच्चों को किसका वैल्यू है? एफ डैश वन का। किसका वैल्यू है? एफ डैश वन का। तो अब यहां से हमको सिग्मा आर स्क्वायर सी आर का फाइनल वैल्यू जो है मिल जाएगा। ये इक्वल टू होगा एफ डैश वन प्लस एफ डबल डैश वन। सभी बच्चे फटाफट लाइव हो जाएं, हो भी गए होंगे। एफ डैश वन का वैल्यू n इंटू 2 to the पावर n माइनस वन और एफ डबल डैश वन का वैल्यू n इंटू n माइनस वन इंटू 2 to the पावर n माइनस टू। यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो एक बार फिर से अच्छे से सब लोग चीजों को रिवाइज कर लो, देख लो। कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो हमसे आप जो है पूछिए। ठीक है, जो स्टेप है उनको अच्छे से क्लियर कर लें। मेन ये होता है जैसे आर सिग्मा आर स्क्वायर सी आर है, तो वो जो टेबल मैंने बताया था तुमको सबसे पहले ये पकड़ना होगा कि आर स्क्वायर हमको किस में मिलेगा, वो एफ डबल डैश वन में ही मिलेगा। इसी तरह से अगर हमको सिग्मा आर क्यूब सी आर का वैल्यू चाहिए हो तो एफ ट्रिपल डैश वन से बच्चों स्टार्ट करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 cube into C1 plus 2 cube into C2, n is silent here, C1 means NC1, C2 means NC2, plus 3 cube into C3 plus dot 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 n cube into Cn। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो अगर इसका जनरल टर्म हम लोग फाइंड आउट करें तो जैसे 1 क्यूब C1 प्लस 2 क्यूब C2 प्लस 3 क्यूब C3, तो जनरल टर्म बच्चों हमारा बन करके आता है n क्यूब इंटू R क्यूब इंटू CR। ये जनरल टर्म है। ये सोल्यूशन हम लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया है। सिग्मा आर क्यूब इंटू सी आर गोज 0 to n। अब आपको यह देखना है कि जो टेबल मैंने आपको बताया था उसमें आर क्यूब के लिए आपको थर्ड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा। एफ ट्रिपल डैश वन, एफ ट्रिपल डैश वन से स्टार्ट करना होगा तुमको बच्चों। एफ ट्रिपल डैश वन का जनरल टर्म होगा आर माइनस वन आर माइनस टू इंटू सी आर गोज 0 to n। ये एफ ट्रिपल डैश वन है। इसका वैल्यू भी तुम लोग जानते हो। तो पहले इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, फिर उसमें आर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया बच्चों। अब इन तीनों टर्म को अलग अलग कर लो। सिग्मा आर क्यूब सी आर, कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आ जाता है, आर स्क्वायर इंटू सी आर प्लस 2 इंटू सिग्मा आर सी आर। तो हम लोगों को इसका वैल्यू बच्चों चाहिए, तो इसको एक साइड में करके सिग्मा आर क्यूब इंटू सी आर, इसको अकेला कर लो। इन दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर लो। तो एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस 3 इंटू सिग्मा आर स्क्वायर इंटू सी आर माइनस 2 इंटू सिग्मा आर सी आर। तो एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस सिग्मा आर स्क्वायर सी आर, इसका वैल्यू एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 1, और ये जो सिग्मा आर सी आर है ये एफ डैश 1। तो एफ ट्रिपल डैश 1 ये आपका बन करके आ रहा है। तो हमारा जो सिग्मा आर क्यूब इंटू सी आर है उसका जो फाइनल आंसर है एफ ट्रिपल डैश 1 3 इंटू एफ डबल डैश 1 प्लस एफ डैश 1। अब इन तीनों का वैल्यू, पहले तो एफ ट्रिपल डैश 1 का वैल्यू हम लोग रख देते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 3। फिर एफ डबल डैश 1 का वैल्यू n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, और फिर एफ डैश 1 का वैल्यू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। इसमें जो भी कॉमन वगैरह लेना है वो अपना बाद में आप लोग जो है लेते रहोगे बच्चों, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं पर ये जो टेबल मैंने आप लोगों को लास्ट टर्न पर एक्सप्लेन किया था उसको तुम लोगों को यूज करना होगा, ठीक है ना। उन वैल्यूज को तुमको अच्छे से ध्यान रखना होगा और उसको याद रखना भी इजी है, ठीक। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एफ ऑफ 1 इक्वल टू सिग्मा सी आर, ये सारे फार्मूले तुमको बच्चों याद कर लेने हैं। इनको एक तरह से फार्मूलों की, अगर तेजी से क्वेश्चंस पे खेलना है तो इनको एज ए फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना होगा, ठीक है बच्चों। इसी में जैसे एफ ऑफ माइनस 1 है तो सिग्मा माइनस 1 टू द पावर आर इंटू सी आर, तो ये 0 हो जाएगा।
एफ डैश माइनस वन है, सिग्मा माइनस वन टू द पावर आर, आर सी आर, ये भी जीरो हो जाएगा। एफ डबल डैश माइनस वन है, सिग्मा माइनस वन टू द पावर आर, आर इंटू आर माइनस वन इंटू सी आर, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनको एज ए कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में जो है बच्चों फीड रखना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं असाइनमेंट का आप लोगों का लेना चाहूंगा, जिनके पास असाइनमेंट नहीं है मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 91 है। वैल्यू ऑफ सीरीज थ्री इंटू NC0 माइनस 8 इंटू NC1 13 इंटू NC2 माइनस 18 इंटू NC3 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, दिस प्रोसेस विल गो अप टू n प्लस वन टर्म। लास्ट टर्म हमारा Tn प्लस वन है। तो इस बाइनोमियल का हमको जो है सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों तुम लोगों को इस सीरीज का सीक्वेंस पकड़ना होगा। फर्स्ट टर्म हमारा है 3 इंटू NC0, सेकेंड टर्म है माइनस 8 इंटू NC1 प्लस 13 इंटू NC2 माइनस 18 इंटू NC3 प्लस अप टू डॉट 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 सम अप टू n प्लस वन टर्म। तो कुछ सेकंड में आप लोगों को सोचने के लिए दे रहा हूं, थोड़ा आप लोग भी इसको समझें और अप्रोच करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोगों को इस सीरीज का जनरल टर्म फाइंड करना होगा। n प्लस वनथ टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। जहां तक बाइनोमियल कॉफिशिएंट की बात है, C0, C1, C2, C3, C4, तो जो CR है या NCR जिसको आप कहते हो, NCR, वो इसका R प्लस वनथ टर्म का बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा। भाई C0 फर्स्ट है, C1 सेकेंड है, C2 थर्ड है, तो CR हमारा R प्लस वनथ होगा। तो अब ये जो AP है 3, 8, 13, 18, इस AP का भी तुमको R प्लस वनथ टर्म निकालना होगा। आरथ नहीं, एक्चुअल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि AP GP वगैरह में हम लोग आरथ टर्म को ही जनरल टर्म बनाते हैं
लेकिन बायनोमियल का जनरल टर्म r+1th टर्म होता है। तो अगर 3, 8, 13, 18 का तुमको rth निकालना है तो फिर बायनोमियल का भी rth मीन्स NCR-1 लेना। लेकिन चूंकि रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग NCR को ही जनरल टर्म बनाते हैं तो ये r+1th टर्म का कॉफिशिएंट है NCR। तो AP जो हमारा चल रहा है 3, 8, 13, 18, उस AP का rth नहीं r+1th टर्म निकालो, नहीं गलत हो जाएगा बच्चों। ये तुम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो 3, 8, 13, 18, इसका TR+1 निकालो। तो A 8 है, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 5 है, और N का वैल्यू R+1 से रिप्लेस है। तो TR+1 हो गया A+RD। A 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। तो जो AP का TR+1 है वो मैंने साइड में अलग से निकाल दिया है। भाई हमारा TN जो है A+N-1 इंटू D होता है, तो यहां N जो है R+1 से रिप्लेस है। तो TR+1 A+RD बनेगा। क्या बनेगा? A+RD। तो सिग्मा, अच्छा एक चीज और यहां पर आप देख रहे होगे, टर्म हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस भी जा रहे हैं। चूंकि टर्म हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस है तो -1r भी इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1r इंटू 5r+3 इंटू CR। ये हमारा जो है जनरल टर्म बच्चों निकल करके आ रहा है। चूंकि टर्म हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस है इसलिए -1r मल्टीप्लाई करना मत भूलो। अब इसमें अलग अलग कर लेते हैं। इस तरीके से R का वैल्यू 0 से N है, कांस्टेंट को सिग्मा से बाहर कर लो। ये आ गया। तो ये हमारा f'-1 है और ये f(-1) है। तो 5 इंटू f'-1 प्लस 3 इंटू f(-1), ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। So the final answer will be 0। जो हमारा फाइनल आंसर है वो बच्चों 0 बन करके आ जाएगा। सो आई थिंक अब ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम लोगों को हो गई होगी।
अब वो जो टेबल है बस उस पर आप अपनी मजबूत पकड़ कर लो, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे और इंटीग्रेशन को कैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में यूज किया जाएगा, अब इस पे डिस्कशन बच्चों हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग जो है यूज करेंगे। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन मैं बच्चों तुम लोगों को देना चाहूंगा। अब जो हम लोगों का पुराना शेड्यूल था उसको हम लोग फॉलो करेंगे। डेज 135 मींस मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इसमें आपका कैलकुलस चलेगा और डेज 246 इसमें हमारा जो है अलजेब्रा चलेगा। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में जो कैलकुलस के दो टॉपिक हम लोगों के रह गए हैं, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका रनिंग पे चलेगा। और डेज 246 में हमारा जो अलजेब्रा है वो रनिंग पे रहेगा। कैलकुलस में जो दो टॉपिक चल रहे हैं रह गए हैं आपके, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एरिया अंडर द कर्व हम लोग जो है 246 में स्टार्ट करेंगे और 135 में आप 135 में कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और 246 में आपका जैसे बाइनोमियल एज इट इज चल रहा है वो एज इट इज रनिंग पे रहेगा। कल 26 जनवरी में आपकी क्लास ऑफ रहेगी। तो अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास है आज के बाद वो 27 को होगी, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास जो है 26 जनवरी के कारण जो है आप लोगों की क्लास ऑफ रहेगी। तो इसके बाद अब आपका फ्राइडे को हम लोग एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट करेंगे। फ्राइडे से हमारा एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट हो जाएगा। बाकी थर्सडे को और सैटरडे को आपका बाइनोमियल रनिंग पे रहेगा। तो ये शेड्यूल जो है आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। डेज 135 मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोगों के दो टॉपिक रह गए हैं, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। और डेज 246 में आपका अभी
बायनोमियल थ्योरम रनिंग पर है और इसके बाद जो है आपका अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये अलजेब्रा का जो नेक्स्ट टॉपिक है, बायनोमियल के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कमिंग क्लासेस में जो है वो रनिंग पर रहेंगे। तो अब जो हेडिंग हम लोगों ने डाला था उस पर हम लोग आते हैं। यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन बायनोमियल कोफिशिएंट सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें भी हम लोग 1 + x टू द होल पावर n का बाइनोमियल लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 + x टू द होल पावर n का ही बाइनोमियल हर जगह लेना होता है, लेकिन चूंकि ये एक स्टैंडर्ड बाइनोमियल है, इस पे कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए आसान रहता है। बाकी जहां क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप बाइनोमियल चेंज भी कर सकते हो। चूंकि 1 + x टू द होल पावर n पे जब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल करके आ जाते हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डायरेक्ट याद रखोगे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना इजी गोइंग होता है, ठीक है। तो 1 + x टू द होल पावर n, MC0 को मैं केवल C0 लिख रहा हूं, तो C0 + C1 × x + C2 × x² + C3 × x³ Cn × x टू दी पावर n। इसको मैंने कैपिटल ए इक्वेशन ले लिया है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट with respect to x, x के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रल 1 + x टू द होल पावर n × dx इक्वल टू इंटीग्रल C0 + C1 × x + ... Cn × x टू दी पावर n × dx। अब ये जो 1 + x टू द होल पावर n, ये हमारा बाइनोमियल है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं।
तो 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n का इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन है, सभी लोग समझ रहे होंगे। 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग 0 टू जनरल x करते हैं, लोअर लिमिट हम लोग 0 ले लेते हैं। या दूसरा एक ऑप्शन ये भी है कि पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लो। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है कि तुमको एक कांस्टेंट k ऐड करना पड़ता है, तो उस कांस्टेंट k का वैल्यू तुमको x इक्वल टू 0 रख करके बाद में अलग से निकालनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा यह है कि 0 टू x इंटीग्रेट कर लो। चूंकि इसमें इंटीग्रेशन हो चुका है, तो 0 टू x आप लिख दीजिए। इधर सी नॉट का इंटीग्रेशन सी नॉट इंटू एक्स, भाई सी नॉट हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। इस तरह से चलते चलते एक्स टू द पावर n का एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट गोज 0 टू x। दोनों साइड में मैंने इंटीग्रेशन कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर मैं रुक रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग इसको जरा इंटीग्रेशन वगैरह अच्छे से चेक कर लो। वन प्लस एक्स टू द होल पावर n का इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट गोज 0 टू x। फिर ये सी नॉट का सी नॉट इंटू एक्स, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, और इसका इंटीग्रेशन ये। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x जब रखोगे इसी तरह 0 रखोगे तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर इसी तरह से x रखोगे सी नॉट इंटू एक्स for c1 into x square by 2 plus c2 into x cube by 3। भाई x से ही रिप्लेस हो रहा है, और फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में 0 है तो ये सब तुम्हारे टर्म जो है 0 हो जाएंगे।
तो फाइनल अभी तक जो रिजल्ट हमारे पास निकल करके आया, वो रिजल्ट ये है बच्चों। C0 इंटू एक्स, C1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, C2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, प्लस डॉट 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 Cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग x का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो हमको वन या -1 रखने पर मिलते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 तुम्हारे आंखों के सामने है, इसमें बच्चों हम लोग x इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, तो C0 चूंकि 1 पे पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहना है। प्लस C2 अपॉन 3 प्लस C3 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 Cn अपॉन n प्लस 1। और इधर जब x की जगह आप 1 रखोगे तो 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये बच्चों बनेगा। ये जो है हमारा बनेगा। इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो सिग्मा सी आर अपॉन आर प्लस 1, आर गोज 0 टू n। तो जब r इक्वल टू 0 लोगे तो यहां C0 अपॉन 1, r इक्वल टू जब 1 लोगे तो C1 अपॉन 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये जो है हमारा बन करके आता है सिग्मा सी आर अपॉन आर प्लस 1, 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसी इक्वेशन 1 में हम लोग -1 रखेंगे। कम ऑन माई आर्मी, यस वेरी गुड, कम ऑन स्टूडेंट्स। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो नंबर 1 तो अब टर्म तुम्हारे अल्टरनेट प्लस माइनस होने लगेंगे।
जैसे इसमें माइनस सी नॉट हो जाएगा प्लस C1/2 माइनस C2/3 प्लस C3/4 माइनस C4/5 ये लास्ट टर्म बना। अब राइट साइड में आते हैं तो यहां पर जब बच्चों -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1/n+1। अब आप माइनस साइन दोनों साइडों में कॉमन ले लीजिए। तो माइनस साइन जब दोनों साइडों में कॉमन लोगे तो C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3 माइनस C3/4 प्लस C4/5 और ये 1/n+1। तो मेन ये है कि टर्म तुम्हारे अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहे हैं। C0 माइनस C1/2 प्लस C2/3 माइनस C3/4 अप टू डॉट 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 -1। चूंकि माइनस साइन दोनों से, तो जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो एक पावर यहां कम हो जाएगा, तो वही मैंने -1n इंटू CN लिखा है अपॉन n+1 इक्वल टू 1/n+1। तो टर्म बस अल्टरनेट प्लस माइनस हो गए हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूं तो वो जनरल टर्म कुछ इस तरह से बनेगा। चूंकि टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस है तो -1 टू द पावर r CR/r+1, r गोज 0 to n और ये इक्वल हो जाएगा 1/n+1। तो ये दो फार्मूले तुम लोगों को, इनको एज ए फार्मूला याद रखना है। इनको एज ए फार्मूला तुम लोगों को याद रखना है। मैं अलग से भी इसको नोट करा देता हूं। इन बाइनोमियल वन प्लस एक्स टू द होल पावर n इक्वल टू sigma CR x to the power r, where r goes 0 to n। एक तो तुम्हें याद रखना है सिग्मा CR इंटू x to the power r+1 अपॉन r+1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू, ये मैंने पीछे जनरेट कराया है, बस मैं उसी चीज को डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं। ये इस बाइनोमियल को, ये जो बाइनोमियल है
इसको जब आप 0 to x इंटीग्रेट करते हो, दोनों साइडों में जब 0 to x इंटीग्रेट करते हो तो ये रिजल्ट बनता है। इसी में जब 1 रखते हो तो सिग्मा सी आर अपॉन आर प्लस 1 2 to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1। और नंबर 3, सिग्मा -1 to the power r into CR, r goes 0 to n। इसका आंसर 1 अपॉन n प्लस 1। ये बच्चों है, कोशिश करो कि इसको डायरेक्ट याद रखो तो अच्छा रहेगा। अब एक चीज बच्चों तुम लोगों को ध्यान देनी है, जब डिफरेंशिएशन में आर सी आर था तो तुम लोग 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n का जो बाइनोमियल होता था उसको डिफरेंशिएट कर देते थे विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर सिग्मा r प्लस 1 इंटू सी आर होता था तो पहले बाइनोमियल में, चूंकि यहां पे r प्लस 1 हो गया तो बाइनोमियल में पहले डिग्री बढ़ाते थे x से मल्टीप्लाई करके, तो उसमें तुम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय x इन बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n एंड देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। वही चीज यहां इंटीग्रेशन में भी होगी। अगर सी आर अपॉन आर प्लस 1 है, चूंकि इंटीग्रेशन में डिग्री बढ़ता है, तब तो आप सीधे इंटीग्रेट कर दोगे 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n की बाइनोमियल में। लेकिन अब मान लो सी आर अपॉन आर प्लस 2 है तो फिर सी आर के साथ x टू द पावर r प्लस 1 होना चाहिए, यानी पहले तुमको x से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है। दूसरा, यह भी ध्यान रखना होगा कि अल्टरनेट सारे पॉजिटिव है या अल्टरनेट प्लस माइनस है। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है तो 1 की जगह तुमको -1 रखना होगा। तो सबसे पहले तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन का यूज कब होगा बाइनोमियल में। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ट्रिक बनाया था कि सी आर के साथ अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरह अगर न्यूमेरिक कांस्टेंट अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, क्योंकि इंटीग्रेशन में n+1 डिनोमिनेटर में आता है, तो हम लोग वहां पर इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। अगर सिंबल न्यूमेरिक टर्म है तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में दो न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में जितने न्यूमेरिक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होंगे उतने बार इंटीग्रेट करना होगा। तो ट्रिक टू अप्लाई, integration process, trick to apply integration process in binomial coefficient series based questions। Trick to apply integration process in binomial coefficient series based questions। तो
अगर हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग वहां पर इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। तो नोट कर लें, इफ numeric constant lie in denominator, if numeric constant lie in denominator along with binomial coefficients, if numeric constant lie in denominator along with binomial coefficient, then we will apply प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर वहां पर इंटीग्रेशन प्रोसेस को यूज किया जाएगा और जितने न्यूमेरिक कांस्टेंट डिनोमिनेटर में होंगे मल्टीप्लिकेशन में, उतने बार इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज कब करेंगे। तो जब सिग्मा सी आर अपॉन आर प्लस वन था, तो इंटीग्रेट बायनोमियल 1 + x टू द होल पावर n डायरेक्टली, अगर सी आर अपॉन आर प्लस टू हो, अब आर प्लस वन की जगह मैंने आर प्लस टू कर दिया है, तो इट मींस सी आर के साथ x टू द पावर आर प्लस वन होना चाहिए, तभी तो इंटीग्रेट होकर के आर प्लस टू अपॉन में आएगा। तो उसके लिए पहले तुमको एक एक पावर बढ़ाना होगा बाइनोमियल का, फिर इंटीग्रेट करना होगा। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय x in binomial 1 + x to the whole power n, and then integrate with respect to x। अगर सिग्मा सी आर अपॉन आर हो तो यहां क्या है कि सी आर के साथ x टू द पावर r माइनस वन होना चाहिए। इंटीग्रेट करोगे x टू द पावर r अपॉन r आ जाएगा। तो यहां पर पहले तुमको डिवाइड करना होगा, पहले x से डिवाइड करना होगा और फिर इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट डिवाइड बाय x in binomial 1 + x to the whole power n, and then तो मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बना लिया। इंटीग्रेशन जो करना है
वो 0 to x करना है। जीरो टू एक्स हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। and then put x equal to 1 minus 1 2 minus 2, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू तुमको लेना होगा। सारे टर्म अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वैल्यू तुमको रखना होगा। तो ये एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तुम लोगों की, तो क्वेश्चन लिखें फाइंड वैल्यू ऑफ सीरीज find value of series C0 upon 2, C1 upon 3, C2 upon 4, C3 upon 5, plus dot 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 plus Cn upon n plus 2। इसका वैल्यू बच्चों हम लोगों को फाइंड आउट करना है। n यहां पर साइलेंट है, C0 मीन्स NC0। तो कुछ सेकंड में तुम लोगों को दे रहा हूं, थोड़ा सा मैंने हिंट भी अभी पिछले कॉन्सेप्ट लिखाते समय किया था। तो उन सब चीजों को तुमको यूज करना है। इसका अगर हम लोग जनरल टर्म निकालें, जैसे C0 के डिनोमिनेटर में 2 है, C1 के डिनोमिनेटर में 3 है, तो सिग्मा CR अपॉन R प्लस 2, R goes 0 to n। CR अपॉन R प्लस 2। तो हम 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n यहां से स्टार्ट करेंगे। 0 टू x इंटीग्रेट करने से पहले x का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि CR अपॉन R प्लस 1 डायरेक्ट इंटीग्रेट करने पे बनता है जनरल टर्म। हमको CR अपॉन R प्लस 2 चाहिए। तो यानी कि जो राइट साइड में जो टर्म है C0 प्लस C1 इंटू एक्स प्लस C2 इंटू एक्स स्क्वायर, इनका डिग्री एक एक बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, यह हमको बाइनोमियल ले लेना है। यह है C0 C1 इंटू एक्स
C2 इंटू एक्स स्क्वायर, C3 इंटू एक्स क्यूब, Cn इंटू एक्स टू द पावर n। अब इसमें एक एक डिग्री तुमने इंक्रीज करना है, तो x से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमारा होता सिग्मा सी आर अपॉन आर प्लस 3, तो फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते। फिलहाल एक्स से ही काम चल जाएगा। सी नॉट इंटू एक्स C1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, C2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, लास्ट में Cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब जो है इंटीग्रेट कर दो 0 टू x, तो इंटीग्रल 0 टू x इंटू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n इंटू dx, इधर भी 0 टू x। पहले आप लोग 0 टू x ही इंटीग्रेट किया करो, फिर अगर सारे टर्म्स प्लस हैं सीरीज के तो 1 रख दिया, अल्टरनेट प्लस माइनस है तो -1 रख दिया। हालांकि अल्टरनेट प्लस माइनस के लिए अगर सीरीज में अल्टरनेट प्लस माइनस है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n का बाइनोमियल लो, 0 टू x इंटीग्रेट करो, फिर x बराबर -1 रखो। दूसरा एक ये भी हो सकता है, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस है सीरीज तो तुम 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n से ही शुरू करो, तो शुरुआत में ही अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे। फिर जब 0 टू x इंटीग्रेट करना तो 1 ही रखना। एक ये भी तरीका हो सकता है, तो वो सब कैलकुलेशन का पार्ट है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को, ये जो स्टेप है वो थोड़ा सा हम लोगों ने गलत लिख दिया है, इसको फिर से समझ लेते हैं। अभी हमने x से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड में हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया था जो कि गलत था। पहले x से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करो, ठीक। इधर C0 इंटू एक्स, C1 इंटू एक्स स्क्वायर, C2 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 Cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। कुछ टर्म गलत लिख गए थे। अब 0 टू x इंटीग्रेट करो, इधर भी 0 टू x इंटीग्रेट करो। ये है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा C0 x का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब का एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और इधर एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2।
लिमिट गोज 0 to x इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स को तुमको t मानना पड़ेगा, तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो अब जो है इंटीग्रल जब x की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा, और x की जगह x ही रखोगे तो 1 प्लस एक्स आएगा। या अभी पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल कर लेते हैं, लिमिट बाद में रख लेंगे। तो ये हो गया x की जगह t माइनस 1 t टू द पावर n इंटू डी टी। इधर x ही रहने दो, c नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 c1 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 c2 इंटू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लोगे, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा t टू द पावर n प्लस 1 माइनस टी टू द पावर n इंटू डी टी। तो t टू द, अभी मैं इसी को इंटीग्रेट कर रहा हूं अपॉन n प्लस 2 माइनस लेफ्ट साइड का पहले मैं इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, फिर t की जगह फाइनली 1 प्लस एक्स रख देना है, 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू c नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 c1 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। अब आप यहां पर x इक्वल टू 1 जो है वो इनपुट कर देंगे। तो जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो इधर 2 टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, इसमें लिमिट 0 टू x भी होगा। इस स्टेप को फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि लिमिट भी फाइनली रखनी होगी ना, जैसे राइट साइड में रखा था 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। t की वैल्यू रखी है मैंने, और फिर ये लिमिट भी बच्चों रखना है 0 टू x। और फिर इधर c नॉट इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 c1 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। फिर यहां पर x इक्वल टू 1 लेना है। अब जब आप x इक्वल टू 1 लोगे तो आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को कैसे यूज करना है ये आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आई थिंक तुम लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, हम जितना चाहें उतने टाइम्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते थे, वही चीज़ इंटीग्रेशन में भी है। हम इस बायनोमियल को ऐसा नहीं केवल एक ही बार इंटीग्रेट करेंगे, हम 2 बार 3 बार भी इंटीग्रेट कर सकते हैं।
जैसे सिंगल वाला तो हम लोग कर ही चुके हैं, एक जरा डबल वाला भी कर लेते हैं। जैसे हमारा बाइनोमियल है 1 + x टू द होल पावर n। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ C0 अपॉन 1 × 2 प्लस C1 अपॉन 2 × 3 C2 अपॉन 3 × 4 प्लस डॉट 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 Cn अपॉन n + 1 × n + 2। ये है जैसे, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे दो 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, लास्ट में n + 1 × n + 2, तो दो न्यूमेरिक कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी यहां 2 बार इंटीग्रेशन होगा। पहले 1 + x टू द होल पावर n का बाइनोमियल लेना है, इसको 0 to x इंटीग्रेट कर देना है, इधर राइट साइड में भी 0 to x इंटीग्रेट कर देना है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, इधर C0 × x C1 × x² 2 C2 × x³ 3 Cn × x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। लिमिट गोज 0 to x। पहले हमेशा 0 to x ही इंटीग्रेट किया करो, फिर अगर सारे टर्म सीरीज के प्लस हैं तो x की जगह 1 रिप्लेस कर दिया, पुट x बराबर 1। अल्टरनेट प्लस माइनस है तो पुट x बराबर -1, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और भी कोई नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ सकता है, लेकिन पहले 0 to x ही आप हमेशा इंटीग्रेट किया करो। तो 1 + x टू द होल पावर n, लोअर लिमिट रखने पे 1 अपॉन n + 1, तो ये फाइनल बनता है। ये हमारा आ गया बच्चों यहां तक। अब इसको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमको एक एक न्यूमेरिक कांस्टेंट और लाना है। अभी एक ही एक न्यूमेरिक कांस्टेंट आया है, तो एक बार और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर दो दो न्यूमेरिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो डिनोमिनेटर में, दो दो न्यूमेरिक कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो, अगर सिंगल न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो एक ही बार इंटीग्रेशन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर दो दो न्यूमेरिक कांस्टेंट है हमारे
तो फिर आपको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो फिर इसको आप इंटीग्रेट करिए। फिर आगे इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इंटीग्रल 0 to x 1 plus x to the whole power n plus 1 upon n plus minus 1 upon n plus 1 into dx। थोड़ा इंटीग्रेशन में टर्म काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए आज का आर्टिकल थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी तो फिर आप तेजी से खेलने लगोगे। इसके आगे अभी प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज, इसका फंडा हम लोगों को देखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सीरीज सिग्मा सी आई इंटू सी जे, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। फिर 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आपस में अगर डिवीजन हो, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये सब चीजें नेक्स्ट टर्न पे जो है तुम्हारी कवर हो जाएंगी। इसी तरह से राइट साइड में भी अब आपको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रल 0 to x c0 इंटू एक्स c1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 c2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 और लास्ट में cn इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन भी अब आप लोगों को करना होगा। तो इधर लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स 1 डिग्री और इंक्रीज हो जाएगा। n प्लस 1 पहले से है, एक नया कांस्टेंट n प्लस 2 और आ जाएगा। एक नया कांस्टेंट जो है और आ जाएगा आपका। तो ये n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस x अपॉन n प्लस 1, लिमिट गोज 0 टू x। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? इधर इंटीग्रेशन पे आ जाओ। c0 x का x स्क्वायर बाई 2, इधर c1 x क्यूब और 2 पहले से है, 3 एक और आ गया। c2 3 पहले से है, 4 एक और आ गया। cn x टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 2, लिमिट गोज 0 टू x। तो इधर जब अपर लिमिट रखोगे तब तो ये बन गया लोअर लिमिट में जब आप 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां 1 अपॉन दिस बचेगा। तो ये माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। इधर जब आप अपर लिमिट x लोगे तो सब एज इट इज रिपीट कर जाएंगे, 0 पे सारे 0 हो जाएंगे। तो c0 ये आ गया बच्चों। अब इसमें हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 माइनस 1 2 माइनस कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा 1 या माइनस 1 ही रखोगे। फिलहाल अभी जो आंसर चाहिए था सारे प्लस थे, तो x इक्वल टू 1 हम लोग रख देते हैं यहां पर। तो 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, इनके सेम है तो यहां माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। और इधर राइट साइड में
जब आप 1 रखोगे तो C0 अपॉन 1 इंटू 2, C1 अपॉन 2 इंटू 3, C2 अपॉन 3 इंटू 4, Cn अपॉन n+1 इंटू n+2। तो x इक्वल टू 1 रखने पर ये हमारा फाइनली आ जाएगा। सो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। अगर डिनोमिनेटर में तीन न्यूमेरिक कांस्टेंट हो, मान लो हो C0 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस C2 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर तीन न्यूमेरिक कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, तो 3 बार इंटीग्रेट करके फिर 1 -1 या जो भी वैल्यू रखना हो रखेंगे। अब यही सेम सीरीज, ये जो सीरीज है बच्चों, ये अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा होता, जैसे x इक्वल टू 1 रखने पे ये सीरीज बना है, इसी तरह अगर हम लोग -1 रखें, चलो वो भी रख करके हम लोग देख लेते हैं, तो सीरीज फिर अल्टरनेट 1 प्लस, अभी जो 1 हम लोग रखा था वो तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आंसर है, लेकिन -1 पे क्या सीरीज बनेगा वो भी पूछ सकता है वो। तो देखो ये 0 हो गया -1 पे, ये 1 अपॉन n+1 और ये एज इट इज बचेगा, तो इधर आ जाएगा C0 इवन डिग्री वाले प्लस ऑड डिग्री वाले माइनस, प्लस C2 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस C3 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट। तो टर्म हमारे अल्टरनेट प्लस माइनस चलने लगेंगे। तो अगर सीरीज में अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है मामला, लास्ट वाला तुम्हारा -1 टू द पावर n+2 इंटू Cn अपॉन n+1 इंटू n+2, अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है तो फिर ये आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कर देना, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करना है, इंटीग्रेशन को कैसे यूज करना है, ये दोनों फंडे तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। कई क्वेश्चंस भी मैंने इसीलिए तुम लोगों को खुद ही करा दिए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अगर कांस्टेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ इनटू में है न्यूमरेटर में तो डिफरेंशिएशन, अगर कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट के साथ डिनोमिनेटर में है तो इंटीग्रेशन। ये एक सीधा सीधा फंडा निकल करके आता है। तो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, इनको जरा अच्छे से बच्चों तुम लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आज की क्लास अब हम लोग जो है यहीं पर स्टॉप करेंगे। इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। शेड्यूल अब टोटल थोड़ा चेंज हुआ है। आपका 135 में कैलकुलस चलेगा, 246 में अलजेब्रा चलेगा। तो ये शेड्यूल जो है आगे की क्लासेस में लगातार रन करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।